हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, यानी कि आज से हम शुरू कर रहे हैं 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में हम बता चुके हैं जब आपका 5th सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन किए थे कि मतलब जेई के पर्पज से यदि किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में सॉइल मैकेनिक्स है तो सॉइल मैकेनिक्स से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जेई के एग्ज़ाम में आते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल में हम पढ़ाएंगे, आराम से पढ़िएगा, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे। मेरी आदत है चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ाते हैं और जब हम डिटेल में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं। आप एक बार इन्वेस्ट करिए टाइम को, फिर आपको रिटर्न मिलेगा पूरे ज़िंदगी, ठीक है। चलेगा, आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? सॉइल मैकेनिक्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो आज पढ़ने वाले नहीं है, आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सिलेबस डिस्कशन करने से आपको क्या होता है, ऊपर लिख दिए। सिलेबस डिस्कशन करने से क्या होता है, एक आपका मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, इस सिलेबस में क्या है, इजी है, हार्ड है, कौन कौन से चैप्टर हैं। और जब हम पढ़ाते रहेंगे तब आपको आइडिया लगता रहेगा ना, अच्छा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक बाकी है, ये हो गया, ये बाकी है, इसके अगला ये है, पिछला ये हो गया। तो इससे एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि सिलेबस में है क्या क्या, पढ़ना कैसे 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 लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस में पहला टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन मतलब क्या कि सॉइल क्या है, सॉइल मैकेनिक्स क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल बनते कहाँ हैं, सॉइल खराब कहाँ होते हैं, सॉइल किसे सॉइल कहते हैं भाई, इंजीनियरिंग पर्पस से सॉइल क्या है, एग्रीकल्चर पर्पस से सॉइल क्या है। यही बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे किस में? सॉइल में। एक दिन का चैप्टर है, एक दिन में इसको हम निपटा देंगे, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे फंडामेंटल रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल डिफिनीशन। फंडामेंटल डिफिनीशन क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल डिफिनीशन एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो पूरा देखिए, ये जो चैप्टर है ना इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सेकेंड चैप्टर नहीं आएगा तो आपको पूरे सॉइल मैकेनिक्स नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन छोड़िए, ये तो एक दिन का आधा घंटे का टॉपिक है, तो खत्म हो जाएगा। फंडामेंटल डिफिनीशन एंड रिलेशनशिप। फंडामेंटल मतलब बेसिक डिफिनीशन की बात कर रहा है, मूल डिफिनीशन की बात कर रहा है। इसी डिफिनीशन के आधार पर आगे जितना भी टोटल 12 चैप्टर है, इसी के आधार पर जितना आपका चैप्टर है सारा का सारा आपको समझ आएगा। तो फंडामेंटल डिफिनीशन एंड रिलेशनशिप एकदम पूरा खोल के ऐसा बताएंगे ना, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना कुछ होता है क्या, ऐसा डिफिनीशन इसमें है, ठीक है। तो इसमें डिफिनीशन, बहुत सारा डिफिनीशन पढ़ना है। और सारे डिफिनीशन जो हम पढ़ेंगे जैसे कि पोरोसिटी, वाइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर वॉइड, सबके मध्य क्या हम करेंगे? एक रिलेशन बैठाएंगे। क्या करेंगे? रिलेशन बैठाएंगे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट कैसा है भाई? 100% थियरी है। मान कर चलिए 100% थियरी आएगा, लेकिन ये आसान सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी आसान सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आसान सब्जेक्ट है। इरिगेशन आसान सब्जेक्ट है। ट्रांसपोर्ट आसान सब्जेक्ट है। ये भी सारे थियरी का हम नाम ले रहे हैं, लेकिन ये भी 100% थियरी है, लेकिन आसान नहीं है। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट छुपा है। कंसेप्ट क्यों छुपा है? क्योंकि इसके नाम में है मैकेनिक्स। जिसके नाम में मैकेनिक्स होता है वो हार्ड होता है। याद कीजिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े हैं ना, सेकेंड सेमेस्टर में था, लेवल में था। फिर स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 3rd सेमेस्टर का सबसे हार्ड था कि नहीं था? जो आरसीसी पढ़े हैं वो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का ही बड़ा रूप है, आरसीसी हार्ड था। वैसे ही क्या है, सॉइल मैकेनिक्स हार्ड है, लेकिन फ़ायदा ये होता है इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो थियरी आता है तो कितना भी हार्ड हो लड़के लिख लेते हैं। लेकिन मेरे लाल, यदि आप इसको समझ जाते हैं ना, बहुत काम करेगा। तो हम इसको समझाएंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए, तीसरा है आपका सिंपल एंड क्या हो जाएगा आपका? सिंपल, ऐसा लिख देंगे, क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। मतलब कि क्या करना है हमको? सॉइल का क्लास। देखिए अगला चैप्टर क्या है भाई? अगला चैप्टर है सॉइल क्लासिफिकेशन। अगला चैप्टर क्या है? सॉइल क्लासिफिकेशन। दोनों को बता रहे हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम सॉइल का देखेंगे गुण क्या है,
सॉइल का क्या है, गुण का है। जैसे आप देखते हैं ना भाई, कोई टीचर मिलेगा तो आप कहेंगे कि ए टीचर, बी टीचर, सी और डी टीचर, इतने टीचर ना, ए इंग्लिश के टीचर है। किसके टीचर है भाई, ए इंग्लिश के टीचर। कहेंगे ई टीचर, एफ टीचर, जी, एच और मंकेश सर सिविल के टीचर हैं, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। किसके भाई, सिविल इंजीनियरिंग। तो देखिए एक क्लासिफाइड कर दिए, कहाँ कर दिए भाई, ये क्लासिफाइड कर दिए। तो यही है क्लासिफिकेशन। भाई सॉइल को हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, किस कैटेगरी में डाला जाए। अब इसको डिटेल में हम अंदर घुसेंगे तब पढ़ाएंगे किस कैसे किस कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। तो किस सॉइल को किस कैटेगरी में, किस टीचर को किस कैटेगरी में आप डाले हैं, इसी के आधार पे किस सॉइल को किस कैटेगरी में डाल देते हैं। तो क्लासिफिकेशन आपने बहुत ज़िंदगी में, मतलब हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन किए ही होंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, बहुत क्लासिफिकेशन किए होंगे। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किए होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट, ऐसे क्लासिफिकेशन करना है। तो हम किसी कैटेगरी में सॉइल का टेस्ट करेंगे और कैटेगरी में डाल देंगे, तो उसे कहेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन। तो अब जो टेस्ट करेंगे किसी कैटेगरी में डालने से पहले जो हम टेस्ट करेंगे वही आपका थर्ड सेक्शन है, क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। भाई उसको अलग कैटेगरी में डालने के लिए, अब हमको सिविल वाला कैटेगरी में आप कैसे डाल पाएंगे। आप किसी से पूछेंगे भाई बताओ मंकेश सर किस कैटेगरी में डालोगे, कहेगा अच्छा 5वां चैप्टर है तो हमको चौथा चैप्टर तो कैटेगरी में डालना है। इसके लिए मेरा चैनल खोजेगा, वो कहेगा इंजीनियर्स पॉइंट बाय मंकेश सर, वो जाएगा मंकेश सर का चैनल देखेगा। अब वो जो चेक कर रहा है ना, वो जो चेक कर रहा है तो क्या कर रहा है भाई, वो क्लासिफिकेशन के लिए टेस्ट कर रहा है। तो तीसरे चैप्टर में हम यही करेंगे, क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन टेस्ट करेंगे सॉइल का, और उस कैटेगरी के आधार पर हम 5वें में चौथे चैप्टर में क्या करेंगे, उस कैटेगरी में उसको डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें मुझे सिंपल टेस्ट करना है, सिंपल एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट करना है, ठीक है। 5वां क्या होता है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब होता है पारगम्यता। परमिएबिलिटी मतलब होता है पारगम्यता। जैसे कि सॉइल क्लासिफिकेशन मतलब मृदा वर्गीकरण। अब पारगम्यता क्या है, जैसे कि आप क्या लीजिए, कपड़ा ले लीजिए। अब एक कपड़ा लीजिए, तो कपड़ा के एक तरफ बूंद बूंद पानी गिराइए तो देखेंगे कपड़े के दूसरे तरफ से पानी गिरने लगेगा। लेकिन आप एक पॉलीथीन ले लीजिए, अब एक तरफ कितना भी पानी गिराएंगे वो दूसरे तरफ से लीक नहीं करेगा। तो सॉइल में से पानी का जो इधर उधर होना होता है ना, सॉइल में पानी इधर से उधर होता है, उसे क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं, ठीक है। अब पारगम्यता अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग तरह का पारगम्यता होता है, उसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो परमिएबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। छठा पढ़ेंगे कंपेक्शन। छठा क्या पढ़ेंगे, कंपेक्शन। कंपेक्शन मतलब होता है संहनन होता है, ठीक है। अब कंपेक्शन का होता है, देखिए कंपेक्शन आप करते होंगे, अब आटा खरीद के लाते हैं तो अपने घर के बाल्टी में उसको रखते हैं ना, डब्बे में रखते होंगे। जब आटा भर जाता है तो उसको दबाते हैं हाथ में, भाई दबाते हैं तो कुछ जगह बच जाता है, फिर उसमें आटा डाल देते हैं। तो क्या होता है भाई, सॉइल को दबा करके उसके आयतन कम करना, यानी उसके वाइड रंध्र स्थान, खाली स्थान को कम करना, यही क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है आपका कंपेक्शन। अब कंपेक्शन कहाँ होता है, अरे जब रोड बनता है तो रोलर चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। जब रोड बनता है तो रोलर चलता है, वो कंपेक्शन ही करता है, वो दबाता है मिट्टी को क्या करता है, दबाता है। हम डिटेल में पढ़ेंगे मेरे लाल, घबराना नहीं है। आपका घर बनता है तो दुरमुड़ से ऐसे कुटाई करते नहीं, फर्श बनाते समय करते हैं सर, उसे ही क्या कहते हैं, कंपेक्शन कहते हैं। भाई दुरमुड़ से करते हैं, देखते हैं ना वो बैठता है अच्छे से, कैसे होता है वो अच्छा से बैठता है, उसे कहते हैं हम लोग कंपेक्शन, ठीक है। 7वां हो जाएगा आपका कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए कंसोलिडेशन मतलब होता है संघनन, घ होता है, इन दोनों में अंतर देखिएगा। इसका मतलब होता है संघनन, क्या होता है मेरे लाल, संघनन। देखिए इसमें ह है, इसमें घ है, बस ह है घ है, इसीलिए हिंदी कभी नहीं बोलेंगे। कंपेक्शन और कंसोलिडेशन का कभी भी हम हिंदी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंग्लिश ही बोलेंगे, क्योंकि संघनन में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेक्शन कंसोलिडेशन, ठीक है। चलिए अब संघनन में क्या किए थे, उसका मतलब कि क्या किए थे भाई, हवा को निकालते हैं। संघनन में, कंपेक्शन में क्या करते हैं, उसको दबाते हैं और हवा निकालते हैं। लेकिन कंसोलिडेशन में क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे जो खाली जगह है ना, जो वाइड है, जो रंध्र स्थान बचा है,
उसमें पानी भरा हुआ है तो पानी को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पानी को निकालते हैं। इसमें ज़मीन के अंदर जो हवा है, हवा को निकालते हैं रोलर चला करके। इसमें ज़मीन के अंदर जो पानी है ना, तो पानी को निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे वो तो हम अंदर समझाएंगे, अभी समझाएंगे तो 1 घंटे का सिलेबस डिस्कशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1 घंटे का आपका सिलेबस डिस्कशन हो जाएगा। 8वां हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अगला क्या होता है आपका? मृदा का कर्तन सामर्थ्य। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल देख रहे हैं कि भाई हम सॉइल का शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे कि कौन सा सॉइल कितना शियर ले लेगा, इस सॉइल पर इतना हम शियर दे सकते हैं। ठीक है ना? चलिए भाई, अगला हम क्या होता है आपका 9वां नंबर क्या हो जाएगा आपका? दिख रहा है भाई, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या हो जाएगा आपका? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखिए बियरिंग मतलब होता है धारण, मतलब ये कितना लोड लेगा। ये शियर स्ट्रेंथ मतलब वही हुआ कि कितना लोड लेगा शियर में फेल होने से पहले। अब शियर में कैसे फेल होता है? शियर में जब मिट्टी देखेंगे वो मिट्टी फटता नहीं है, मिट्टी टेपर कटता है। मिट्टी कैसे कट जाएगा भाई? टेपर कट जाएगा। जैसे कोई मिट्टी रखे हुए हैं, ठीक है, ये मिट्टी है तो क्या हो जाए? टेपर। देखिए यहीं से कट गया, टेपर कटा कि नहीं कटा? क्या कटा भाई? टेपर कर गया। एक कट करके भसक जाएगा, है ना, वो इधर आ गया। इसे एक क्या कहेंगे भाई? शियर फेल्योर हो गया। यही क्या हो गया आपका? शियर फेल्योर हो गया। तो हम देखेंगे भाई शियर फेल्योर में कितना हम लोड दे सकते हैं कि मृदा के सॉइल का क्या हो, शियर में फेल ना हो। बियरिंग मतलब देखते हैं कि भाई कितना एक कंप्रेशन में कितना लोड ले पाएगा, यानी सॉइल के ऊपर कई मंजिला घर हम बना सकते हैं। बियरिंग मतलब ये हुआ कि कितना एक कंप्रेशन लोड ले पाएगा। तो हम देखेंगे भाई कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, अब जहाँ हो सकता है आप मॉल बनाना चाहते हो 5 मंजिल और वहाँ का बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो कहेगा कि ये तो 3 ही मंजिल का लोड ले पाएगा ना। इसलिए आपका सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, सॉरी ऑफ सॉइल। 10वां पढ़ेंगे डीप एंड, 10वां, हाँ ठीक है, इसके बाद नहीं आ पाएगा नीचे, है ना। डीप एंड शैलो फाउंडेशन। डीप एंड शैलो फाउंडेशन यानी हमको नींव के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे भाई? नींव के बारे में पढ़ें। अब डीप एंड शैलो फाउंडेशन हम, मेरे बच्चे जो हमसे जुड़े होंगे, मतलब कि शुरू से जुड़े होंगे, तो हम बिल्डिंग ड्राइंग जब पढ़ाते हैं ना, जब हम बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं तभी इस डीप और शैलो फाउंडेशन को डिटेल में बता देते हैं कि भाई समझिए इसमें हमको नींव पढ़ना है। फाउंडेशन मतलब क्या होता है? नींव पढ़ना। नींव कितने तरह से होता है? नींव 2 ही तरह से होता है, डीप फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन। अब नींव क्या होता है? डीप फाउंडेशन बहुत गहरा जैसा जाता है, जैसे पाइल फाउंडेशन हो गया। शैलो फाउंडेशन जो ऊपर रहता है, जैसे ग्रिलेज फाउंडेशन हो गया, प्लेटफॉर्म पर ग्रिलेज फाउंडेशन पड़ता है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? आपका निपटा देंगे, ठीक है। 11 आपका ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक। क्या है? क्या आ जाएगा भाई? ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक मतलब क्या है कि जैसे कि हम कहीं मान लेते हैं क्रिकेट का पिच बना रहे हैं, अरे क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं भाई? खेलते हैं। क्रिकेट का क्या बना रहे हैं? पिच बना रहे हैं। अब ये पिच क्या है? चिकनी मिट्टी की है। अब हमको नहीं पता किस मिट्टी का बनता है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब ये पिच क्या है? चिकनी मिट्टी का है। इस पर फिसल जा रहे हैं सब प्लेयर, गिर जा रहे हैं सब। तो क्या करेंगे आप? कहेंगे ऐसा चिकनी मिट्टी का है, खोदो मिट्टी, यहाँ का मिट्टी खोदेंगे और जो मिट्टी खोदे वो चिकनी मिट्टी है, उसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा बालू मिला देंगे। अब बालू चिकनी मिट्टी मिक्स करके डाल दीजिए उसी पे। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। अब चाहते हैं कि और स्टेबल हो जाए, उसमें थोड़ा चूना मिला कर डाल दीजिए, अरे मिट्टी में ही चूना मिला कर डाल दीजिए, पकड़ लेगा। अब चाहते हैं और अच्छा हो जाए, उसमें सीमेंट मिला कर डाल दीजिए और अच्छे से पकड़ लेगा, है ना। तो ग्राउंड, ज़मीन को एक दूसरे मिट्टी को इधर उधर मिला करके ग्राउंड का जब उसे ग्राउंड का जो मतलब अपने लायक इम्प्रूवमेंट करते हैं उसे कहते हैं ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक। कोई केमिकल वगैरह मिला कर बहुत सारा टेक्निक है, हम टेक्निक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन। तो ये तो सीधे आपको दिख रहा है, सब सरफेस मतलब ज़मीन के नीचे, सरफेस के अंदर। तो सरफेस के अंदर क्या करना हमको? इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं तो एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में तो आपके सभी चैप्टर्स आएंगे,
लेकिन इन सब को नहीं छोड़ सकते। ये जो है सॉइल मैकेनिक्स के जान है, पहला चैप्टर हटा दें तब, पहला का कोई यूज ही नहीं है। दूसरा से लेकर 10वां तक इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब बता ही नहीं सकते कितना इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मज़ा आएगा। कंसेप्ट भी, सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आपको ढंग से पढ़ेंगे तब, नहीं आपको पास होना है मत पढ़िए, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले पढ़ देंगे पास हो जाएंगे, मैराथन क्लास पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको नॉलेज लेना है, पूरा 6 महीने आपको कम पड़ जाएगा, इतना इसके अंदर नॉलेज है। जब नॉलेज लेने लगेंगे कहेंगे अरे यार कितना पढ़ना पड़ रहा है, पास होना है मैराथन क्लास लीजिए, पास हो जाइए, ठीक है। तो अगले सेशन से आपका क्लास नंबर 1 था जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन किए हैं। हाँ, सिलेबस डिस्कशन करना चाहिए, इससे आपको एक बेसिक आइडिया रहता है ना, जैसे कितना पता चल गया ना कितना सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ना है। फिर हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा, अच्छा ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक खत्म, ये बाकी है, ये खत्म हो गया, ये बाकी है। तो सारी क्लासें आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। आप चले जाइएगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आते हैं, पढ़ाते हैं, सिर्फ काम की बातें करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना वो आपकी काम है, क्योंकि नोट्स तभी मिलेगा। अभी तुरंत हम नोट्स देंगे नहीं, तुरंत SMS नहीं करना है, सर नोट्स दीजिए। हम एक चैप्टर ख़त्म करेंगे उसका नोट्स देंगे, दूसरा ख़त्म करेंगे उसका नोट देंगे। तो हड़बड़ाना फड़फड़ाना नहीं है, ठीक है। हम अपने काम ईमानदारी से करते हैं, आप अपना काम ईमानदारी से करिए। हम जानते हैं सब्सक्राइब लाइक शेयर आप करते होंगे, इसीलिए हम कहते नहीं हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।